बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान साहब के करीबी साथी ने उनको एक्सपोज कर दिया है और दूसरी जानब अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बयान की धूम मची हुई है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब 8 मार्च को कौमी असम्बली में अपोजिशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने यह बयान दिया था कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और अब अपोजिशन मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराकर फंस गई है और अब मैं पूरी अपोजिशन को एक साथ शिकस्त देकर उसके बाद इनका वो हाल करूँगा कि ये याद रखेंगे। मगर फिर यूं यूं वक्त गुजरता गया और इमरान खान साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई। उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ गए और इसके अलावा 3 इत्तेहादी भी अपोजिशन के साथ मिल गए, यानी कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो दी थी। तो इसके बाद इमरान खान साहब और उनके वज़रा ने नया बयानिया शुरू किया और कहा कि हमारी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है और तमाम अपोजिशन उनके साथ मिली हुई है। इसके बाद इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में एक खत लहराया और दावा किया कि हमें लिख कर धमकी दी गई है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करो वरना पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और अब गुज़िश्ता चंद दिनों से इमरान खान साहब के वज़रा और तहरीक इंसाफ के अरकान कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जब अपोजिशन लीडर्स अमेरिकन सफीर से मुलाकात कर रहे थे और इमरान खान साहब के लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो सारी अपोजिशन और मुनहरफ अरकान जमा हुए हैं इसमें अमेरिकन सफीर का बड़ा अहम किरदार है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के जो बड़े करीबी साथी थे अलीम खान साहब, उनकी मुलाकात भी अमेरिकन सफीर से हुई थी। तो उस तस्वीर को भी शेयर करके इमरान खान साहब के लोग ये कह रहे थे कि अलीम खान भी इस साजिश का हिस्सा है। तो आज अलीम खान साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान साहब, मैंने आपको उस्मान बुज़दार की करप्शन के बारे में सब कुछ बताया था और जो कुछ मेरी और आपकी बात होती रही है वो चैट मेरे पास महफूज है और वो मैं पब्लिक में भी ला सकता हूँ। इसके अलावा अलीम खान ने कहा कि इमरान खान साहब, जब मैं और जंगीर तरीन आपके जलसों में पैसे खर्च करते थे तो क्या उस वक्त हम करप्ट नहीं थे? आपकी हुकूमत में मुझे गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा मेरे खिलाफ कुछ साबित भी नहीं हुआ। इसके बाद अलीम खान ने कहा कि इमरान खान साहब, अगर अमेरिकन सफीर से मुलाकात करने का यह मतलब होता है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो जिस वक्त आप अपोजिशन में थे तो बनी गाला में मेरी और आपकी अमेरिकन सफीर से मुलाकात हुई थी। तो क्या आप उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे थे या उस वक्त हम दोनों ने कोई गद्दारी की थी? यानी कि अलीम खान साहब ने इमरान खान साहब को ये आईना दिखाया है कि जब आप अपोजिशन में थे तो आप खुद अमेरिकन सफीर से मुलाकातें करते रहे हैं। तो अगर अब साजिश है तो क्या उस वक्त आप भी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे थे? अब बात करते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने क्या बयान दिया था और उसकी क्यों धूम मची हुई है। तो नाज़रीन कराम, 17 मार्च को एक वेबसाइट ने तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू लिया और जब अल्लामा साहब से ये सवाल किया गया कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसका आपकी नज़र में क्या हल है, तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिस हद तक हुकूमत और अपोजिशन चले गए हैं इसका एक ही हल है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएं और नए इंतखाबात कराए जाएं, वरना इंतशार के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन अब 2 हफ्तों बाद इमरान खान साहब ने असम्बली भी तहलील कर दी है और इसके अलावा
نئے انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے، جبکہ شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن لیڈرز کا بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ پاکستان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ نئے انتخابات ہو جائے۔ ایک طرف عمران خان صاحب اور دیگر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تحریک لبیک اور علامہ سعد حسین رضوی کو کیا پتہ ہے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، اور دوسری جانب جو بات علامہ سعد حسین رضوی نے 2 ہفتے پہلے کی تھی، اب تمام سیاسی جماعتیں وہی بات کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔